हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके एग्ज़ाम क्रैकर। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम लोग प्रेपोजिशन बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि फिक्स्ड प्रेपोजिशंस पर क्वेश्चंस करवाए जाएं। तो आज जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन फिक्स्ड प्रेपोजिशंस। पर्टिकुलर वर्ब के बाद पर्टिकुलर प्रेपोजिशन जो लगती है उसका कॉन्सेप्ट आज के क्वेश्चंस के साथ मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। एंड बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स जब मैंने रीड किए तो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमें प्रॉब्लम आता है एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स में, बेसिकली वोकैबुलरी में। देखिए, वोकैबुलरी एक ऐसा चीज़ है, आई कैन मेक अ लेक्चर ऑन इट, डेफिनेटली मैं एक लेक्चर बना सकती हूँ, कुछ वर्ड्स आपको बता दूंगी, इंपॉर्टेंट वंस बता दूंगी, लेकिन ऐसी कोई श्योरिटी नहीं है कि वही वर्ड्स आपको एग्जाम में आए। इससे क्या होता है, स्टूडेंट भी एक डिपेंडेंट हो जाता है कि इतने वर्ड्स करवा दिए हैं टीचर ने, हम यही वर्ड्स करके जाएंगे, हमारे एग्जाम में मार्क्स आ जाएंगे। वोकैबुलरी कभी भी बाउंडेड नहीं है किसी पर्टिकुलर टॉपिक या किसी पर्टिकुलर, हम कह सकते हैं, बुक में। आप लोग 1000 वर्ड्स भी याद कर लीजिए, हो सकता है उनमें से एक भी वर्ड आपके एग्जाम में ना आए। तो मैं नहीं चाहती आप इस चीज़ के लिए डिपेंडेंट रहें। मैं आपको हमेशा ही एडवाइस करती हूँ कि अपनी रीडिंग हैबिट इंप्रूव कीजिए, हर दिन कुछ नए वर्ड्स सीखिए, उनको प्रैक्टिकली यूज़ कीजिए। और आपकी हेल्प करने के लिए अब से मैं अपने लेक्चर्स में क्या करूँगी कि एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल गिव यू 5 वर्ड्स। मैं आप लोगों को 5 वर्ड्स हर रोज़ नए करवाऊँगी और उन वर्ड्स के सिनोनिम्स, उन वर्ड्स के एंटोनिम्स भी मैं आपको करवाऊँगी, जिससे क्या होगा, मेरे सेशन के साथ साथ आप हर दिन नए 5 वर्ड सीखेंगे। आप उन्हें रिकॉल करें, उन्हें याद करें, समझें, उन्हें प्रैक्टिकली यूज़ करें, बट अपने एंड से भी कोशिश करें हर दिन कुछ नए वर्ड सीखिए, ठीक है। डेफिनेटली एग्जाम में हो सकता है उनमें से ही कुछ वर्ड्स आ जाएं, तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो मेजर टॉपिक, दैट इज प्रेपोजिशंस, फिक्स्ड प्रेपोजिशंस। जैसे मैंने कहा, तो फर्स्ट ब्लैंक इज शर्ट इज अफ्रेड डैश स्पाइडर्स। फर्स्ट ऑप्शन फ्रॉम, इन, अबाउट, ऑफ। जब भी हम अफ्रेड वर्ड यूज़ करते हैं ना, अफ्रेड के बाद हमेशा एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन लगता है, और वो फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या होता है, ऑफ, ठीक है। सिर्फ अफ्रेड ही नहीं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके साथ हम लोग फिक्स्ड प्रेपोजिशन ऑफ लगाते हैं। जैसे हमेशा बोला जाता है स्केयर्ड ऑफ, ठीक है, स्केयर्ड ऑफ बोला जाता है, अफ्रेड ऑफ बोला जाता है, टायर्ड ऑफ, सिक ऑफ, जेलस ऑफ। ये सारे वर्ड्स के बाद हम जनरली कौन सा प्रेपोजिशन लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं, ठीक है। तो इन वर्ड्स के बाद फिक्स प्रेपोजिशन ऑफ आती है। उसके बाद नेक्स्ट वन पे आते हैं, आई एम वरीड डैश द एग्जाम, ठीक है। ऑप्शंस क्या है हमारे पास, इन, अबाउट, ऑफ, ऑन। अब वरीड के बाद हम लोग अबाउट लगाते हैं, वरीड के बाद हम लोग फॉर भी लगाते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आई एम वरीड किसके लिए वरीड, अबाउट द एग्ज़ाम। आप फॉर कब लगाते हो, जब आप किसी के लिए वरीड हो, जब आपको किसी के लिए डर है, परेशानी है। जैसे मैं बोलूँ, आई एम वरीड फॉर यू, आई एम वरीड फॉर योर फ्यूचर, आई एम वरीड फॉर आवर टीम, कुछ भी हो सकता है। तो उस वक्त हम क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। लेकिन ऑप्शंस में अगर हम लोग अप्रोप्रिएट आंसर देखें तो हमारे पास फॉर भी नहीं है, यहाँ पे हमारे पास अबाउट है, तो हम अबाउट चूज़ करेंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, ही इज एनवियस डैश देम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो ये समझना पड़ेगा कि एनवियस का क्या मतलब होता है। एनवियस का मतलब होता है काइंड ऑफ जेलस। हालांकि जेलसी एंड एनवियसनेस में एक फ़र्क है हल्का सा, बट जब आप किसी से जलते हो तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एनवी, एनवियस, ठीक है। तो क्या बोला गया, ही इज एनवियस। एनवियस के बाद भी एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन लगता है, और वो प्रेपोजिशन क्या है, ऑफ। स्केयर्ड ऑफ, अफ्रेड ऑफ, टायर्ड ऑफ, सिक ऑफ, एनवियस ऑफ, जेलस ऑफ, है ना, हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। तो एनवियस के बाद भी कौन सी प्रेपोजिशन लगती है, ऑफ। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट वन, ही इज सफरिंग डैश अ हार्ट डिजीज। आई गेस ये वर्ड तो सभी यूज़ करते हैं, सफर्ड, सफ़र, सफरिंग। ये जो वर्ड है सफ़र, इसके बाद एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन लगती है, और वो प्रेपोजिशन क्या है, फ्रॉम। सफर्ड फ्रॉम अ डिजीज़, सफरिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिजीज़। तो हम इसके बाद क्या लगाते हैं, एक प्रेपोजिशन फ्रॉम। तो करेक्ट आंसर विल बी ही इज सफरिंग फ्रॉम अ हार्ट डिजीज़। ऑलराइट, नेक्स्ट वन पे आते हैं, प्लीज़ डू नॉट इंटरफेयर डैश माई पर्सनल अफेयर्स। प्लीज़ डू नॉट इंटरफेयर अबाउट, ऑन, इंटरफेयर इन, इंटरफेयर फ्रॉम माई पर्सनल अफेयर्स। इंटरफेयर का मतलब क्या होता है, दखल देना, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं डोंट इंटरफेयर इन द मैटर, मतलब इस मैटर में दखल अंदाजी ना कीजिए। इंटरफेयर करना, इन्वॉल्व होना। तो इंटरफेयर इन, इन्वॉल्व इन, हम किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, किसी भी पर्टिकुलर सिनेरियो में इंटरफेयर करते हैं। तो अप्रोप्रिएट वन क्या है, ऑप्शन सी। इंटरफेयर के बाद क्या लगता है, इंटरफेयर
इन माई पर्सनल अफेयर्स। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। ग्रीन पेपर इज़ वेरी रिच डैश विटामिन सी, रिच ऑफ विटामिन सी, फॉर विटामिन सी, इन और ऑन। रिच इन, ग्रीन पेपर किस में रिच है? विटामिन सी में। जब में की बात आ जाती है, अगर हम हिंदी में बोले में, दैट मीन्स इन, तो रिच इन विटामिन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ही वॉज एम्बेरेस्ड बिकॉज एवरीबडी वॉज लाफिंग डैश हिम। एम्बेरेस्ड का मतलब क्या होता है? एम्बेरेस्ड का मतलब शर्म कर जाना, जब ह्यूमिलिएटेड हम फील करते हैं, जब उसी को हम बोलते हैं एम्बेरेस्ड। ठीक है, सो ही वॉज एम्बेरेस्ड बिकॉज एवरीबडी वॉज लाफिंग। लाफ के बाद एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन लगती है और वो फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या होती है? एट। लाफ एट। ठीक है, लाफ एट हिम, लाफ एट हर, लाफ एट यू, कुछ भी बोल सकते हैं। हंसना, किसी पर हंसना, और उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? एट। ठीक है, लाफ एट होता है, इसीलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट कॉलम पे। सो ही वॉज एक्यूज्ड डैश थेफ्ट। अब एक्यूज्ड का मतलब क्या होता है? एक्यूज्ड मतलब इल्ज़ाम लगा है। ठीक है, एक्यूज़ हम किसे बोलते हैं? एक्यूज़ हम उस पर्सन को बोलते हैं जो किसी चीज़ का गुनहगार होता है। ठीक है, जिस पर किसी चीज़ का ब्लेम, इल्ज़ाम होता है। तो एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, बाय थेफ्ट, ऑन थेफ्ट और फॉर थेफ्ट। उस पर किसका इल्ज़ाम है, किसका जिम्मेदार है वो? थेफ्ट का, चोरी का। तो एक्यूज्ड के बाद एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन लगती है, वो होती है ऑफ। एक्यूज्ड ऑफ बोला जाता है। एक्यूज्ड के बाद स्टूडेंट्स एक और प्रेपोजिशन लगती है, वो कौन सी होती है? बाय। लेकिन उसका एक अलग सिनेरियो है। ठीक है, जैसे अगर आप पर किसी क्राइम का इल्ज़ाम लगा है, फॉर एग्जाम्पल एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। थेफ्ट क्या है? कोई भी क्राइम। ठीक है, एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, एक्यूज्ड ऑफ रॉबरी, एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, कुछ भी बोलेंगे। लेकिन अगर आप पर इल्ज़ाम किसी पर्सन ने लगाया है, ठीक है, ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट बाय हिज ब्रदर, या फिर सिंपली मैं एक सेंटेंस लिख दूँ, ही वॉज एक्यूज्ड डैश हिज ब्रदर। अब यहाँ पे क्या आ गया? ब्रदर, जिसने इल्ज़ाम लगाया, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? बाय। एक्यूज्ड बाय कब होता है? जब हम उस पर्सन की बात करते हैं जिसने ब्लेम किया है, और जब जिस चीज़ का ब्लेम है, जिस क्राइम का ब्लेम है वो दिया हो, तो हम क्या लगाते हैं? ऑफ लगाते हैं। तो एक्यूज के बाद दो फिक्स्ड प्रेपोजिशंस ऑफ एंड बाय, सिनेरियोज आर डिफरेंट। ऑलराइट, नेक्स्ट वन पे आते हैं। इट डिफर्स डैश देयर लास्ट सजेशन। इट डिफर्स अबाउट देयर लास्ट सजेशन, इन देयर, ऑफ देयर और फ्रॉम देयर। डिफर्स के बाद आई गेस आप सभी जानते हैं डिफर्स फ्रॉम, जैसा हम जनरली भी बोलते हैं दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट वन। तो डिफरेंट, डिफर्स के बाद क्या लगता है? फ्रॉम लगता है जनरली। ओके, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई वुड लाइक टू थैंक यू डैश बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस। आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ, इन बिहाफ ऑफ, अबाउट बिहाफ ऑफ और ऑफ बिहाफ ऑफ। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस। ठीक है, तो यहाँ पर ऑन इज सूटेबल। ओके, नेक्स्ट वन पे। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड हर डैश हर सक्सेस, ऑन हर सक्सेस, फॉर हर सक्सेस, इन हर सक्सेस और एट हर सक्सेस। मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर इन दो ऑप्शंस में। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड हर ऑन हर सक्सेस और फॉर हर सक्सेस, एंड बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर फॉर भी चूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर गलत है। जब आप किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हो किसी भी चीज़ पर या किसी भी एक्शन पर, आप क्या यूज़ करते हो? ऑन। कॉन्ग्रेचुलेट के बाद ऑन लगता है। ठीक है, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड हर ऑन हर सक्सेस, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड यू ऑन योर सक्सेस, नॉट फॉर। सो ऑन इज द अप्रोप्रिएट वन, ऑप्शन ए। ऑलराइट, नेक्स्ट आते हैं। रागिनी इज मैरिड डैश रमन विद, टू, फॉर या फिर नन ऑफ दीज। अगेन स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं इन दो ऑप्शंस में। रागिनी इज़ मैरिड विद, क्योंकि हम बोलते हैं इसके साथ शादी हुई है, या फिर हम जनरली बोलते हैं इससे शादी हुई है, राइट। तो रागिनी इज़ मैरिड विद रमन और रागिनी इज़ मैरिड टू रमन। मैरिड के बाद जो प्रेपोजिशन लगती है वो होती है टू। ऑलराइट, सो रागिनी इज़ मैरिड टू रमन इज़ द करेक्ट आंसर। आई गेस इसके साथ साथ आपको जो वर्ड्स मैं बता रही हूँ किसके साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगती है आपको क्लियर हो गई होगी। अगर किसी को अभी भी नहीं पता फिक्स्ड प्रेपोजिशंस क्या होती हैं, तो कुछ वर्ब्स के बाद, वर्ब्स क्या हो गए जैसे कॉन्ग्रेचुलेट, मैरी, थैंक, एक्यूज, ये सारे वर्ब्स होते हैं, एक्शन वर्ड्स। कुछ वर्ब्स के बाद हम कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशंस ही लगाते हैं।
ठीक है। लैंग्वेज में कुछ वर्ब्स के बाद कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशन लगती है, उसके अलावा कुछ प्रेपोजिशंस नहीं लगती, उसी को हम लोग फिक्स्ड प्रेपोजिशंस कहते हैं। आगे आते हैं। ही डज़ नॉट केयर अबाउट लूजिंग अ जॉब, इन लूजिंग अ जॉब, केयर ऑफ लूजिंग अ जॉब और ऑन। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? केयर ऑफ लूजिंग अ जॉब। एक ऐसा भी मतलब हम कह सकते हैं, या फिर एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊं, जब भी आईएनजी फॉर्म होती है उससे पहले जनरली ऑफ लगता है, ठीक है। ऑफ लूजिंग द, ऑफ क्रिएटिंग द, कुछ भी हो सकता है, तो उसके बाद ऑफ होता है, तो इसीलिए हमारे पास ऑप्शन क्या है? सी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वन पे। आई नेवर लिसन डैश द रेडियो। आई गेस ये आप सभी को पता होगा, लिसन या लिसनिंग कोई भी वर्ड हो, इनके बाद एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन लगती है और वो फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या होती है? टू, ठीक है। तो लिसन के बाद हमेशा क्या आएगा? टू। कई बार हमको ऐसा दे दिया होता है, आई नेवर हियर टू द रेडियो। लिसन की जगह क्या दिया होता है? हियर। तो यहाँ पर हियर के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगती है स्टूडेंट्स। आई नेवर हियर द रेडियो, आई नेवर लिसन टू द रेडियो। तो हेयर के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगती, सुनना बेसिकली, और लिसन के बाद लगती है टू, फिक्स्ड प्रेपोजिशन, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अभी हम लोग। व्हाट आर यू डूइंग डैश कमिंग संडे। हमें क्या दिया है? एक डे दिया है। एट कमिंग संडे, ऑन कमिंग संडे, इन कमिंग संडे और फॉर कमिंग संडे। तो जब हमने आपने मेरे यूट्यूब पे अगर प्रेपोजिशंस की वीडियो भी देखी होगी, तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी हम लोग डेज़ की बात करते हैं या फिर हमें कोई भी डेट दी होती है, ठीक है, कोई भी डे या कोई भी डेट दिया होता है, उसके साथ क्या लगता है? हमेशा ऑन लगता है। ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन 1 फरवरी, ऑन 17 फरवरी, इट कैन बी एनी डे और एनी डेट, ठीक है। कोई मंथ होता है तो उसके साथ हम इन लगाते हैं, ठीक है। इन जनवरी, इन फरवरी, इन 2020, इन 2021, कोई ईयर का नाम हो, ऑलराइट। लेकिन संडे की जगह अगर हमें सेंटेंस में दिया होता कमिंग वीकेंड, ठीक है, हमें संडे नहीं बोला है, हमें बोला है वीकेंड, तो वीकेंड के साथ हम ऑन नहीं लगाते, वीकेंड के साथ क्या लगाते हैं? एट। What are you doing at coming weekend? वीकेंड के पहले at लगता है, लेकिन संडे, मंडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे कुछ भी हो ऑन लगता है। ये पॉइंट्स याद रखिएगा, हेल्पफुल है आपके लिए। नेक्स्ट, हिज फ्रेंड डाइड डैश कैंसर, डाइड ऑफ कैंसर, डाइड फॉर कैंसर, डाइड फ्रॉम कैंसर, डाइड इन कैंसर। तो जब भी डेथ होता है बिकॉज ऑफ एनी डिजीज़, ठीक है, किसी भी बीमारी, किसी भी डिजीज़ के कारण डेथ होता है, तो वो कारण बताने के लिए हम डाई वर्ड के साथ क्या लगाते हैं? ऑफ, ठीक है। डाई फॉर भी बोला जाता है जब डेथ किसी के लिए हो। आई कैन डाई फॉर माई कंट्री, के लिए, तो हम डाई फॉर भी बोलते हैं। डाई फ्रॉम भी बोला जाता है, और फ्रॉम तब बोला जाता है डाई फ्रॉम जब डेथ होता है किसी वी कैन से किसी फिज़िकल इशू की वजह से, जैसे कोई चोट लग गई उसकी वजह से डेथ हो रहा है, तो हम लोग फ्रॉम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही डाइड फ्रॉम अ वुंड इन हिज हेड, सर पर चोट लगी और डेथ हो गया, तो उस वक्त हम लोग फ्रॉम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन किसी डिजीज़ से डेथ हो तो हम ऑफ लगाते हैं। ऑलराइट, आई गेस ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट वन पे आ जाते हैं। प्राची डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स डैश हर फ्रेंड्स, अमंग हर फ्रेंड्स, बिटवीन हर फ्रेंड्स, टू हर फ्रेंड्स, विद हर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर कौन सा अप्रोप्रिएट होना चाहिए? वैसे तो आपको लग रहा होगा सभी के सभी सूटेबल हैं, बट यहाँ पर द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन इज अमंग। डिस्ट्रीब्यूटेड, अमंग, डिस्ट्रीब्यूटेड ये बिटवीन हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग हो सकता है। बिटवीन कब होगा? जब सिर्फ दो लोगों के बीच में, जैसे मैं बोलूँ प्राची डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स बिटवीन हर टू फ्रेंड्स, दो दिए हैं तो बिटवीन, दो से ज़्यादा है, 3, 4, 5 या फिर नंबर स्पेसिफाई नहीं किया तो अमंग। ऑलराइट, और विद है, विद हम शेयर के साथ यूज़ कर सकते हैं। शेयर्ड स्वीट्स विद हर फ्रेंड्स, तो उस वक्त हम लोग विद का यूज़ भी कर सकते हैं। ऑलराइट, सो दीज आर ऑल द इम्पॉर्टेंट प्रेपोजिशंस। आई गेस आज के लेक्चर से आपको थोड़ा सा हेल्प मिला होगा। अभी हम लोग कुछ वोकैबुलरी करते हैं, एज यू कैन सी ऑन बोर्ड। अब इनके मैं आपको मीनिंग्स बताऊंगी, इनके सूटेबल सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आपको बताऊंगी। एंड आप एक अपने नोटबुक पे या जहाँ पे भी आप नोट मेकिंग करते हैं एक सेपरेट सेक्शन बना लीजिए, जहाँ पर रोज़ के जो भी वर्ड्स करवाए जाएंगे आप लिख लीजिएगा, सो दैट आपको रिविजन करने में, वर्ड्स को रिकॉल करने में ईजी हो।
ठीक है। द वेरी फर्स्ट वर्ड इज रैम्पेज। रैम्पेज इज समथिंग विच इज़ आउट ऑफ कंट्रोल, कुछ ऐसा जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं शोर शराबा है, एक दूसरे के अगेंस्ट है सब, बहुत ज़्यादा अपोजिशन है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है कुछ, उसे हम लोग बोलते हैं रैम्पेज। ठीक है, रैम्पेज इज समथिंग विच इज़, हम कह सकते हैं आउट ऑफ कंट्रोल। अब इसके सिनोनिम्स अगर हम लोग देखें तो सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं इसके, जैसे मैं बोलूँ वायलेंट, राइट, वाइल्ड, डिस्ट्रक्टिव, तबाही करने वाला हो सकता है। उसके बाद हम बोल सकते हैं एक वर्ड रियटिंग, ऑलराइट, आउट ऑफ कंट्रोल भी बोल सकते हैं। ये हैं इसके सिनोनिम्स। अब एक जगह बहुत ज़्यादा वायलेंस की बात हो रही है, वाइल्ड थिंग्स की बात हो रही है, आउट ऑफ कंट्रोल, तो उसके अपोजिट्स क्या हो जाएंगे, शांति, काम। तो एंटोनिम्स क्या हो गए इसके, काम, पीस, हार्मनी। ठीक है, तो ये है इसके सिनोनिम्स और ये है इसके एंटोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड इज बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट एक रूट वर्ड से बना है जो है बेने, BENA। बेने वर्ड किसी भी वर्ड में होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, BENA का गुड। मतलब जिस भी वर्ड में बेने है वो हमेशा एक पॉजिटिव मीनिंग रखेगा। ठीक है, जैसे हम लोग जनरली एक वर्ड यूज़ करते हैं बेनिफिट, बेनिफिशियल। बेनिफिट या बेनिफिशियल का मतलब क्या होता है, जो हमारे लिए अच्छा है, राइट। तो ये भी एक पॉजिटिव वर्ड ही है। उसी तरीके से बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट का मतलब क्या होता है, काइंड, दयालु। ठीक है, जो पर्सन हेल्पफुल होता है, दयालु होता है, दूसरों की मदद करता है, काइंड होता है, उसी को हम लोग बेनेवोलेंट कहते हैं और उसी क्वालिटी को हम लोग बेनेवोलेंस कहते हैं। ठीक है, तो बेनेवोलेंट हो गया काइंड, वार्म हार्टेड, सिंपैथेटिक हम लोग कह सकते हैं, हमदर्दी रखने वाला, राइट। उसके बाद हम लोग बिनाइन कह सकते हैं, BENIGN। बिनाइन का मतलब भी क्या होता है, हम्बल। ठीक है, तो आप यहाँ हम्बल भी लिख सकते हैं। उसके बाद आता है अपोजिट्स, दैट इज एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स, काइंड के एंटोनिम क्या हो जाएगा, अनकाइंड, राइट, सिंपैथेटिक, अनसिंपैथेटिक। बेनेवोलेंट का एक एग्जैक्ट अपोजिट होता है, दैट इज मैलेवोलेंट। जैसे बेने वर्ड का मतलब होता है पॉजिटिव, अच्छा, वैसे ही MAL, मैल वर्ड का मतलब होता है बुरा। ठीक है, बुरा या फिर किसी चीज़ का लैक होना, कमी होना। जैसे हम लोग जनरली एक वर्ड यूज़ करते हैं मैल न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन की कमी। कौन सा रूट वर्ड आया, MAL। तो जहाँ बेनेवोलेंट होता है काइंड, वैसे ही मेलेवोलेंट होता है बुरा, बैड, इविल। ठीक है, अनकाइंड। तो ये हैं इसके अपोजिट्स। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है डिटेन। डिटेन का मतलब होता है डीले, किसी चीज़ में देरी करवाना। ठीक है, किसी चीज़ को होल्ड करके रखना, उसको होने ना देना, उसी को हम लोग कहते हैं डिटेन। बेसिकली क्या मतलब हुआ, डीले। क्या मीनिंग्स आ गए इसके, होल्ड अप, होल्ड करके रखना। ठीक है, देन हम लोग कह सकते हैं रिटार्ड। रिटार्ड का मतलब होता है किसी चीज़ की पेस को कम करना, किसी चीज़ की स्पीड को कम करना, उसको आगे बढ़ने ना देना, रिटार्ड। जैसे हम वर्ड यूज़ करते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, उसके बाद और वर्ड्स भी आ सकते हैं, हाइंडर। हाइंडर का मतलब होता है रोकना। हैम्पर, हैम्पर का मतलब भी होता है रोकना। ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब भी होता है रोकना। तो ये सब क्या हो गए इसके मीनिंग्स, ऑलराइट। उसके बाद इसके अपोजिट्स की बात करें, एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके, आगे बढ़ने देना, रिलीज कर देना। तो एंटोनिम्स हो गए रिलीज, लिबरेट। लिबरेट का मतलब होता है टू सेट समथिंग फ्री, फ्रीली छोड़ देना। ठीक है, उसके बाद एक और वर्ड आ जाता है असेलरेट। असेलरेट मतलब पेस को बढ़ाना। डीएसेलरेट आप इसके मीनिंग्स में लिख सकते हो। तो ये हो गए पहले 3 वर्ड्स। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड्स पे। फोर्थ वर्ड है हमारे पास कॉन्ग्रीगेट। कॉन्ग्रीगेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, असेंबल। क्या मतलब होता है, असेंबल। जैसे हम लोग
पढ़ते हैं या कभी सुना होगा कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? काइंड ऑफ असेंबली, जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं ग्रुप में, ठीक है। तो उसी से वर्ड निकला है कॉन्ग्रीगेट, इकट्ठा होना, जिसे हम लोग बोल सकते हैं असेंबल। मस्टर, MUSTER, मस्टर का मतलब भी होता है इकट्ठा। गैदर, गैदरिंग वर्ड हम यूज़ करते हैं। गैदनर, गैदनर का मतलब भी होता है इकट्ठा होना। कलेक्ट, कलेक्शन, राइट। अपोजिट्स क्या हो जाएंगे? मीनिंग क्या है? इकट्ठा होना, तो अपोजिट क्या हो जाएगा? अलग होना। तो इसके एंटोनिम्स क्या बन जाएंगे? डिवाइड, डिस्पर्स, सेपरेट, स्कैटर, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके अपोजिट्स हो जाएंगे। लास्ट वर्ड है डिवास्टेटेड। डिवास्टेटेड का मतलब डिस्ट्रक्ट, डिस्ट्रक्ट का मतलब तबाह करना, ठीक है, डैमेज करना। तो क्या मीनिंग आया इसका? डिवास्टेड मतलब डैमेज, डिस्ट्रक्ट, रुइन, रुइन का मतलब भी क्या होता है? तबाह करना, डैमेज करना, ठीक है। डेसोलेशन, DESO, डेसोलेशन, रैकेज, रैकेज का मतलब भी क्या होता है? सब कुछ यहाँ वहाँ बिखार देना, सब कुछ खराब कर देना, ठीक है। तो ये क्या हो गए? इसके मीनिंग्स हो गए डिवास्टेटेड के, या फिर डिवास्टेट एक्चुअली वर्ब जो है। उसके बाद अपोजिट्स क्या हो गए इसके? अपोजिट्स यानी कि एंटोनिम्स, जहाँ पर हम चीज़ों को ख़राब, डैमेज, तबाह करने की बात करते हैं, वहाँ पर क्या हुआ? चीज़ों को बनाना। तो अपोजिट क्या हो गया? बिल्ड, क्रिएट, राइट। जहाँ पर डिस्ट्रक्शन की बात हो रही है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन इसका अपोजिट हो गया। कंस्ट्रक्ट, रिपेयर, डैमेज है तो रिपेयर इसका अपोजिट हो गया, राइट। तो ये हो गए इसके एंटोनिम्स, ठीक है गाइस। तो ये हैं 5 वर्ड्स, ये आप लोग नोट कर लीजिए या इन्हें ध्यान से समझ लीजिए कि क्या इनके मीनिंग है, क्या इसके सिनोनिम्स हैं, क्या इसके एंटोनिम्स हैं। ऐसे ही हर दिन हम लोग वर्ड्स करेंगे। ऑलराइट, मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में। गॉड ब्लेस यू ऑल।